वेलकम टू आवर चैनल इकबाल खुर्शीद ऑफिशियल। आज हमारे साथ हमारे एक गेस्ट हैं जिनका नाम अक्षय है। एक्चुअली सॉरी, हमारा और हमारे में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि आदत नहीं है उनको इतनी इज्जत देने की लेकिन आज देना पड़ रहा है बिकॉज कैमरे के ऊपर है। वी आर रिकॉर्डिंग इट, सो ही इज़ आवर गेस्ट एंड ही डिजर्व्स ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो ही हैज़ बीन विद अस हैज़ बीन विद अस फॉर ऑलमोस्ट 5.5 years। शुरू से उसको देखा है, उसके साथ काम किया है, छोटे भाई की तरह ट्रीट किया है और अच्छा काम करता था। वो वर्क जो रिलेशनशिप, जो कलीग्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, आई थिंक उससे ज़्यादा मतलब भाइयों वाला रिलेशनशिप रहा है। एंड वी हैव बीन टुगेदर, काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी अच्छे से काम किया, मज़े में काम किया। आई बिलीव हम हर वो मोमेंट चेरिश करते हैं, जो हमने साथ में गुजारे हैं। सिर्फ हम दोनों नहीं, बाकी हमारे जितने भी कोलीग्स साथ में हुआ करते थे। तो इससे ज़्यादा कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, आई थिंक लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो अक्षय, आप हमें अपने बारे में कुछ अगर बताना चाहें, अगर क्या मतलब तुम्हें बताना ही है, तुम यहाँ पे आए हो इसीलिए, तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन, ब्रीफ बोल रहा हूँ लेकिन ब्रीफ में नहीं, डिटेल में इंट्रोडक्शन देना। अच्छा सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी यहाँ पे। बट आई डू अपोलोजाइज टू द ऑडियंस कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी है नहीं, ठीक है। आई एम फ्रॉम गोवा बट पीपल थिंक कि मैं केरला से हूँ। सो डू इमेजिन कि मैं केरला से हूँ और मेरी हिंदी उस हिसाब से एक्सेप्ट करूँ। ये है कि आई कम फ्रॉम गोवा, ठीक है। और मैं यहाँ पे 2020 में आया था जॉब के रिगार्डिंग, और उसी हिसाब में मुझे यहाँ पे बैंकिंग इंडस्ट्री में जॉब मिल गई, सेल्स में। उसके बाद मैंने ऑपरेशन में किया 1-2 साल। उसके बाद मैं वापस से सेल्स में आया एज ए टीम लीडर। नाउ आई एम स्टिल वर्किंग एज ए टीम लीडर। अभी मेरे पास टीम है, तो गुड, गोइंग गुड एज ऑफ नाउ। ऐसे ये कह रहा है कि इसकी हिंदी अच्छी नहीं है, हिंदी बहुत अच्छी है। सारे जॉक्स ये जॉक्स, हाँ, नॉट जोक्स, हाँ जॉक्स जॉक्स ही हिंदी में ही क्रिएट करता था। और सारी टीम है जो देख रही होगी, उनको भी पता होगा कि इट्स सो मच ऑफ फन। तो अक्षय, बचपन से लेके अब तक जो कुछ भी हुआ, मतलब ऑब्वियसली सारी चीज़ें तो मतलब तुम 25-26 साल की इंसिडेंट को तो नहीं शेयर कर सकते, लेकिन कैसे शुरू करा, स्कूलिंग कहाँ से करी, स्कूल के बाद कॉलेज कहाँ से करा, कौन से फील्ड में तुमने कॉलेज करी है, एंड देन फिर क्या ज्वाइन करा करके सारे अगर संक्षेप में समराइज़ करके ब्रीफ में अगर बता सको हमें तो। तो बचपन से आई वाज बॉर्न इन 1996, तो इन गोवा में था मैं। तो मेरी जितनी भी मेरी चाइल्डहुड की जितनी भी पढ़ाई और जो भी है कॉलेज की, वो सब गोवा में हो चुकी है, स्कूलिंग एंड कॉलेज। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग चूज़ किया। आई डिड कंप्लीट माई इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इन 2017 में मेरा मतलब ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट हो चुका था। तो उसके बाद मैं वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा था गोवा में ही, एक IFB कंपनी में। सो वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 6 महीने काम किया एज ए इंटर्नशिप में। बाद में उसके बाद और 1 साल मैंने गोवा में काम किया था इनटू द मार्केटिंग फील्ड। उसके बाद मैंने प्लान बनाया था कि मैं मतलब दुबई आ जाऊँ विजिट वीज़ा पे, तो देख लेंगे अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे तो वी विल सी इट। तो उसके बाद मैं 2020 में यहाँ पे आया था। जब मैं आया था तब मैं साथ में कोविड भी लेके आया था। सो इट वाज टफ टाइम दैट टाइम कि कोविड था, लॉकडाउन था पूरा यहाँ पे, मतलब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट गुड थिंग कि मुझे जॉब मिल चुकी थी। एंड ऐसा नहीं कि मुझे मेरी फील्ड में मिली थी, मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री में मिल चुकी थी जॉब। एंड आई वाज ओके विद दैट कि मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन एक्सेप्ट द चैलेंज एंड आई कैन डू द थिंग्स। ऐसा नहीं कि मुझे मेरी फील्ड की जॉब चाहिए या और कुछ चाहिए, बट मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने स्टार्ट किया। इनिशियल टाइम पे थोड़ा टफ था, टफ इन द सेंस कोविड टाइम पे सबको पता है सबकी जॉब जा रही थी, देयर वाज नो प्रॉपर सैलरी टू द पीपल। इट वाज अ टफ टाइम, लेकिन सर्वाइव किया उस टाइम पे। एंड देन पता चला कि भाई काम ऐसे होता है, ऐसे करना है लाइफ में, एक गोल है, इतना कमाना है, ये है। तो उसके बाद सेल्स किया, उसके बाद मैं ऑपरेशन में आ गया। 1 साल 1.5 साल ऑपरेशन में काम किया। मुझे लगा कि यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है, तो मेरा ये है कि थोड़ा ज़्यादा कमाना है। तो आई अगेन वेंट टू सेल्स एज ए टीम लीडर। तो वहाँ पे जाके बाद में टीम बिल्ड कर दी। उसके बाद अभी वही चल रहा है ज़िंदगी में। नहीं, लेकिन देखा जाए अक्षय, तो
सी बीच पे बैठा हो ना, बड़ी तकलीफ हो रही है। हाँ। और तुम्हें पता है आधा करना प्लान पड़ता है सर, कंटेंट के लिए करना पड़ता है। एंड दिस इज अनएडिटेड वीडियो, सो वी आर नॉट गोइंग टू एडिट इवन अ सिंगल ये वन शॉट जाएगा बिना कुछ वन एडिटिंग शॉट का। तो ठीक है भाई, ऑडियंस आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आप लोगों को कुछ नहीं पसंद आ रहा, अब क्या करें, ये अनएडिटेड वीडियोस हम डाल रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट द एंटायर थिंग, यू नो, वन शॉट में। वन शॉट। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ कर देना, और इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना Subscribe बहुत भी ज़रूरी है। बट नेवरदलेस अक्षय, ये बताओ कि तुमने इंजीनियरिंग करी, करेक्ट। आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स में करी, इलेक्ट्रॉनिक्स। करेक्ट। तो इंजीनियरिंग के बाद बैंकिंग क्या डिफ़िकल्ट था? क्योंकि दोनों एक अलग फील्ड अलग है, field है। मतलब इट्स पोल्स अपार्ट। करेक्ट। तो सर मेरा एक्चुअली कुछ प्लान था नहीं कि मैं बैंकिंग में जाऊँ। जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं मेरे फील्ड में जॉब ढूंढ रहा था। आई गॉट सम जॉब, लेकिन मैंने वहाँ पे मतलब काम किया, लेकिन मुझे वहाँ पे मतलब समझ नहीं आया क्या करना है क्या नहीं। एंड टू बी फ्रैंक, मुझे इंजीनियरिंग उतनी पसंद थी नहीं, वो बस बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रेशर एंड समथिंग कि भाई मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, तो बन गया। तो बेटा इंजीनियर बनेगा। आई थिंक शायद 3 इडियट्स इन लोगों ने बाद में देखा था एडमिशन लेने के। हाँ, आई थिंक वो 2010 में आई थी मूवी, हमने 2014 में इंजीनियरिंग ज्वाइन की थी। अच्छा, उसके हाँ, बाद भी देखो, उसके बाद मतलब कुछ नहीं बदला, लोगों की सोच बिल्कुल नहीं बदलते। बट नेवरदलेस। हाँ, तो उसके बाद रैंडम वॉक इन इंटरव्यू था, आई थिंक इधर ही नज़दीकी, तो जाके इंटरव्यू दिया, सेलेक्ट हो गया। पता नहीं क्या है बैंकिंग में, जैसा सेल्स करना है। मैंने बोला ठीक है, करेंगे, उसमें क्या है, क्या बेचना है, क्या है प्रोडक्ट, क्या है, कुछ पता नहीं था। बट आई वाज श्योर कि मुझे कमाना है यहाँ पे, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे बहुत लोगों ने बताया था कि सेल्स में पैसा बहुत है, राइट। तो मैंने बोला चलो सीखने में कितना टाइम लगेगा, अभी बचपन से अभी तक बस सीख ही रहते स्कूल में, कॉलेज में। तो मैंने सोचा यहाँ पे भी सीख लेंगे, कितना टाइम लगेगा, 1 महीना। पूरी तो ज़िंदगी सीखना पड़ता है। ऑब्वियसली सर। तो मैंने बोला एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बीच में बहुत लोगों ने मतलब नेगेटिव भी दिया कि भाई सेल्स यहाँ पे बहुत टफ है, मार्केट में जाना पड़ता है, धूप इतनी होती है, टेम्परेचर यहाँ पे 50+ पहुँचता है। सो लॉट ऑफ नेगेटिव पीपल वर देयर, जो लोग ने ऐसा बोला। बट फिर भी हम एक्सेप्ट करके आगे चल बसे। तो उसके बाद इट वाज टफ, इनिशियल टाइम पे थोड़ा टफ था समझने में सब कुछ, लेकिन जब सब पता चला कि प्रोसेस कैसा चलता है इस इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में, देन इट वाज वेरी फन टू वर्क इन दिस डिपार्टमेंट। केक वॉक हो गया था फिर। हाँ, बाद में मज़ा आने लगा। ट्रेनिंग किसने दी थी तुम्हें? ट्रेनिंग सर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में किया था, तो ट्रेनिंग में जिस बैंक में काम कर रहा था, तो वहाँ पे ट्रेनिंग आई थिंक आपके जैसा कोई बंदा था। अरे तुम मेरा नाम लेना चाह रहे हो? मैंने दी थी तुम्हें? ऑब्वियसली सर। मतलब फर्स्ट ट्रेनिंग जो मेरी जो बैंकिंग में हुई थी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड पॉलिसी जितने भी थी, तो आप ही से हुई थी। मुझे याद नहीं है, मैं याद भी नहीं रखना चाहता। नेवरदलेस, जोक्स अपार्ट, सो चलो कोई नहीं। बट ऑब्वियसली मैंने जो देखा है, तो मैं लाइक, यू नो, यू स्टार्टेड इन सेल्स, तुमने सेल्स में शुरू करा, देन यू मूव्ड इनटू एन एडमिन, लाइक इन कोऑर्डिनेशन जॉब, बैक एंड ऑपरेशन जॉब जी। उसके बाद वापस से यू गॉट इनटू सेल्स। तो मतलब अप एंड डाउन इतना दिख रहा है, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं दिख रही है। पहले सेल्स में गए, सेल्स के बाद तुम ऑपरेशन में चले गए, ऑपरेशंस के बाद तुम वापस से मतलब सेल्स में आ गए। तो क्या वजह थी और क्यों ऐसा हुआ, और तुम्हारे इसमें एक्सपीरियंस क्या था? तो क्या वजह थी, क्यों ऐसा हुआ, और एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो सर ऐसा था कि मैंने सेल्स में ज्वाइन किया था, तो मैंने 1 साल सेल्स में किया। बट आई वुड से अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मुझे बाद में मैनेजमेंट फ्रॉम द कंपनी लोग ने बोला कि 1 महीने के लिए बस आपको मैनेज करना है ऑपरेशन में, बिकॉज जो वहाँ पे ऑपरेशन में थी वो लेडी, शी वॉज गोइंग फॉर वेकेशन। तो मुझे बोला 1 महीना आप मैनेज कर लो। तो मैंने बोला ठीक है। एंड जब भी मुझे मतलब कंपनी से कोई भी अगर वो लोग बोलते कुछ काम करो, आई नेवर डिनाई फॉर द थिंग्स, चाहे हो कुछ भी हो। तो लोग ने बोला अक्षय 1 महीने अरेंज मतलब मैनेज करो। तो मैंने हाँ बोल के मैंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन बाद में वो 1 महीना 1-1.5 साल में बदल गया, कभी पता ही नहीं चला। एंड इट वाज गुड, बहुत कुछ सीखा मैंने ऑपरेशन में आके। इट वाज जब मैं सेल्स में था तब मेरा माइंडसेट एक सेल्स बंदे की तरफ था, लेकिन जब मैं ऑपरेशन में आया आई वाज मच मोर क्लियर अबाउट द थिंग्स जो अंदर होता है प्रोसेस में, राइट। तो सीखने को भी बहुत मिला जब मैंने सीखा 1-1.5 साल में। और मुझे लगा कि भाई अभी मतलब यहाँ पे बैठ के सेम काम मतलब उतना मज़ा नहीं आ रहा था कि सुबह आ जाओ काम करो निकल जाओ 3-4 बजे तक।
तो मुझे चाहिए था कि भाई काम करना है, काम में मज़ा भी आना चाहिए, तो आई थॉट कि सेल्स में जाना चाहिए वापस से। तो मैंने वापस चैलेंज लिया अगेन कि भाई चलो चलते हैं सेल्स में, लेकिन अभी इस बार जाएंगे थोड़ा हाई पोजीशन पे जाएंगे एज ए टीम लीडर। अपॉर्चुनिटी मिली वापस से बाद में ट्राई किया, टीम बिल्डअप किया, उसमें भी थोड़े चैलेंज आए थे। टीम बिल्डअप होगी, स्टार्ट कर दिया। इनिशियल टाइम पे अगेन प्रॉब्लम वहाँ पे भी आ रहे थे, टीम मैनेज करना, सब कुछ सीखना, मतलब टीम को कैसे हैंडल करना है क्या है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सब कुछ बाद में बंदा सीख ही जाता है, और देन इट वाज गोइंग गुड। अभी फ़िलहाल वही चल रहा है। तो जो कि हम लोग जनरली देखते हैं कि लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, और अक्षय से हमने ये सीखा कि कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हो, कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की तकलीफ़ हो, कोई भी डिपार्टमेंट चेंज हो, काम होता है। आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए, और उसने वही दिखाया, अपने काम से प्यार करा और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। मतलब चाहे जब वो सेल्स में था तब भी वो अच्छा काम कर रहा था, जब वो ऑपरेशंस में आया तब भी वो पूरी शिद्दत, पूरे डेडिकेशन के साथ काम किया। और उसके बाद फिर जब वो वापस से भी अपना मतलब एक मैनेजरियल पोजीशन पे आया, एक टीम को लीड करने लगा, तो उस टाइम पे भी उसने बहुत खूबसूरती के साथ अपना काम किया और अपना काम निभाया। तो मुझे तो बहुत पसंद आया। बाकी आप लोग बहुत लोग जो इन्हें जानते होंगे, आप इसके ऊपर फॉर श्योर अगर चाहें तो कमेंट करें। एंड एट द सेम टाइम ये भी आप अगर कोई अलग से सवाल है आपके पास अक्षय के लिए आपके मन में, तो प्लीज़ कमेंट करें, प्लीज़ बताएं हमें, और मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे मैं या फिर अक्षय इस चीज़ को ज़रूर आंसर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अक्षय ये कि अच्छा, एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूँगा क्वेश्चन से पहले, जिसके लिए हमने आपको शायद पूरा 1.5 साल हमने तंग करा, आपको बहुत परेशान करा, बहुत तंग करा, और बाकी के जो ऑपरेशन में थे उन लोगों ने भी बहुत तंग करा। वो आपका वो जो डांस से लेके जो एक कहानी थी उसका क्या? सर मेरे अंदर एक इनबिल्ट टैलेंट है कि खुद की झूठ बहुत बोलते हो। हाँ, झूठ और खुद की मार्केटिंग खुद करो। हालांकि मैं उस डांस कंपटीशन में ग्रुप डांस किया था हमने, और 5th प्लेस आया था, लेकिन मैंने ऐसा पब्लिश किया सब लोग को कि मेरे ऑफिस में कि वी वर लाइक बेस्ट डांसर हमारे एरिया में थे। तो डांस का पैशन था पहले से ही, स्कूल में, कॉलेज में, कभी कभी करते थे, कॉलेज में, स्कूल में। उसके बाद हमको एक बार अपॉर्चुनिटी मिली एज अ ग्रुप डांसिंग में, तो वहाँ पे घुस गया मैं बस नाम के लिए। तो स्टेट लेवल का था गोवा डांसिंग कंपटीशन, तो वहाँ पे हमको 5th प्लेस मिला। सो दैट वाज लाइक ओनली सर्टिफिकेट मेरे पास जो है डांसिंग का प्रूफ दिखाने के लिए। मैं हमेशा बोलता भी आपको सर मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। अच्छा, अभी ना अक्षय बड़ी शराफत के साथ बता रहा है कि वो 5th पोजीशन आया था और बाकी सारी चीज़ें, बट जिन लोगों ने भी हमारे साथ काम करा और हमारे साथ रहे उन्हें पता है कि उसने किस तरीके से बोला था और उसने हमें कंटेंट दिया था जिसकी वजह से हमने अपना पूरा 2 साल निकाला। बट नेवरदलेस दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली। बट सर आपकी भी डांसिंग बहुत अच्छी है। हाँ, सॉरी प्लीज़, इंटरव्यू इज़ फॉर यू नॉट फॉर मी। तो चलो अच्छा है कि मतलब वो दैट वाज अ गुड थिंग, बट इट वाज ऑल अबाउट जो भी हम लोग शेयर करते थे ऑफिस में, इट वाज मोर अबाउट फन एट वर्क। एंड अक्षय वाज लाइक इस चीज़ पे तो मैं उसको क्रेडिट दूंगा कि उसने हमेशा से कोशिश करी है कि फन एट वर्क हमेशा रहे और चीज़ें काफ़ी बेहतर हों। एंड वी हैव अप्रिशिएटेड वी अप्रिशिएटेड एवरी मोमेंट एंड एवरी सिंगल मोमेंट व्हेन वी वर्क टुगेदर अलॉन्ग विद अदर कोलीग्स। बट नेवरदलेस ओके, तो जो सवाल जो मैं स्किप करके फिर हम इस बात पे आ गए थे, वो ये कि अपने आप को तुम 5 साल 10 साल में कहाँ देखना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारी उम्र है माशाल्लाह, अभी काफ़ी यंग हो, शादी भी नहीं की है, आई होप यू नहीं की। तो कहाँ देखना चाहते हो 5-10 साल में? क्योंकि 5-10 साल का एक लंबा वक्त होगा, एक विजन होगा, और इसके ऊपर तुम काम कर रहे हो। ऑब्वियसली सर विजन तो है, सेम डिपार्टमेंट में मुझे ग्रो करना है, बट अभी ये है कि हम लोग अभी एज अ टीम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन इन 5 साल में 10 साल में ऑब्वियसली मुझे मे बी टू द सेल्स हेड पोजीशन के आई एम थिंकिंग अबाउट टू वहाँ पहुँचने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस भी चाहिए, वो अपना रेपो भी बना के रखना पड़ेगा पूरे लोगों के साथ, तभी जाके आगे कुछ मतलब। अगर मेरा ये मानना है सेल्स में कि अगर आप सबको एक साथ लेके चलोगे देन ओनली यू कैन रीच समवेयर टू द गुड पोजीशन। ऐसा नहीं कि हाउ आई कैन डू ऑल द थिंग्स इन वन सिंगल हैंडेड। तो टीम चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और टीम को अगर आप सपोर्ट करोगे ऑब्वियसली आगे कुछ ना कुछ अच्छे पोजीशन पे जाके कुछ कर सकते हैं। बट आई डू हैव दिस थिंग इन माई माइंड कि मैं आगे जाके सेल्स हेड बनूँ इन नेक्स्ट 10 years एटलीस्ट।
अच्छा, एक वो चीज़ जो मैं मिस कर गया था, इवन लास्ट में शायद मिस कर गया था मैं, वो ये है कि अक्षय वॉज इनटू वेट लिफ्टिंग। उसकी फिजिक देख के आप ये कर सकते हैं, ही डजंट डू इट एनी मोर बिकॉज ही गॉट सम इंजरीज, बट ही वॉज इन वेट लिफ्टिंग। तो अक्षय उसके बारे में ज़रा एक शेयर कर दो यार, एंड देन वी विल। हाँ करेक्ट। तो मैंने बेसिकली वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किया ना, मतलब जब मैं कॉलेज में था आई वॉज वेरी लीन। मेरा वेट कम आई थिंक 49 kg कुछ था। तो मेरे कज़न ऐसे बोलते हैं कि जिम स्टार्ट करते हैं, तो मैंने बोला ठीक है चलो चलते हैं। तो हम दोनों ने जिम स्टार्ट कर दिया, और जिसने मुझे बोला मेरे कज़न ने कि जिम स्टार्ट करते हैं, उसने 3 दिन के बाद छोड़ दिया। तो बाद में मैं अकेला पड़ गया वहाँ पे जिम में, एंड देन वहाँ पे मैंने देखा लोगों की भाई बॉडी मतलब तगड़ी बनाई है, तो हम भी कुछ करते हैं। तो ये है कि अगर आप ना किसी चीज़ में अगर घुस जाओ ना, शिद्दत से चाहो। हाँ, तो शाहरुख खान का डायलॉग बता दो। ओके। तो मुझे बाद में लगा कि यार चलो जिम करते हैं, थोड़ा बॉडी भी बनाते हैं। बाद में मैं यूट्यूब पे वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया, वेट गेन कैसे करते हैं। बाद में वेट 49 से 60 kg हो गया, इसमें कुछ प्रोटीन पाउडर भी लिए, तो वेट गेन कर दिया। बाद में वेट गेन हो गया तो अभी थोड़ी मसल्स चाहिए। लेकिन मैं ये था कि बाद में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट चढ़ गया बॉडी बिल्डिंग में। तो तब मैं आई थिंक कॉलेज में था, और मेरी अगर एग्ज़ाम भी है, बोर्ड एग्ज़ाम्स भी अगर है, तो मैं सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठ के जिम जाता था। एंड इट वॉज लाइक 2 टाइम्स मैं करता था, मॉर्निंग में कार्डियो और शाम को वेट लिफ्टिंग करता था। और तब बाद में इतना पैशनेट हो गया जिम के बारे में कि भाई अगर एग्ज़ाम्स भी है कुछ भी है, लेकिन मेरा वर्कआउट नहीं छूटना चाहिए। तो आई थिंक 3 साल 4 साल मैंने कर दिया जिम वर्कआउट। बाद में कॉलेज में हमारा होता है स्टेट लेवल पे होता है, इंटर कॉलेज पे कंपटीशन होता है वेट लिफ्टिंग में, या फिर पावर लिफ्टिंग में। पावर लिफ्टिंग लाइक बेंच प्रेस हो गया या फिर डेड लिफ्ट हो गई, तो वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया। उसके बीच में बाद में डांसिंग भी आ गई थी। मतलब था कॉलेज में ऐसा नहीं कि एक पढ़ाई करके चुपचाप बैठना है, थोड़ा मतलब कई हाँ, सारी चीज़ें करनी हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। करेक्ट। तो ये इस चीज़ के बारे में मैं तो खैर हामी भरूंगा, क्योंकि मैंने अक्षय को देखा हुआ है। लेकिन ही हैड अ वेरी गुड फिजिक, अभी भी है, बट यू नो ही हैड अ वेरी गुड फिजिक एंड ही वाज रियली सीरियस अबाउट इट। तो हमने इसके पुराने फोटोज़ वगैरह भी देखे हैं, ही वाज रियली वेरी गुड। ओके अक्षय, बिफोर वी क्लोज, वन एडवाइस फॉर आवर ऑडियंस, एंड कि अगर वो किसी फील्ड में है और उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है और आगे वो कुछ और परस्यू करना चाहते हैं, या फिर उनको अपने आप को किस तरह से एकदम सीरियस रख के किस तरह से पैशनेट होना चाहिए, कुछ एक एडवाइस जो हमारे ऑडियंस को आप दे सकते हैं। व्हाट आई बिलीव इज़ लाइक कि जो बंदा किसी भी फील्ड में है तो उसको ये है कि थोड़ा पैशनेट होना चाहिए अपने काम के बारे में, अपने काम को पसंद करना चाहिए। ही शुड बी हैप्पी इन व्हाट ही इज़ डूइंग। अगर उसको उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, अगर गोल नहीं आगे कुछ, मतलब क्या मुझे बनना है, क्या ही जस्ट गोइंग विद द फ्लो कि भाई जब तक मैं काम कर रहा हूँ, मेरी सैलरी आ रही है, मैं घर भेज रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्पेंड कर रहा हूँ, वी आर जस्ट स्पेंडिंग द लाइफ लाइक दिस ओनली सो मेनी ईयर्स। लेकिन बाद में हमको ना कुछ सालों बाद होता है रियलाइज़ कि भाई अभी मुझे कुछ करना चाहिए, अभी हम लोग सेम पोजीशन पे है या सेम पैकेज पे है, तो तब तक हम लोग बहुत कुछ खो देते हैं, स्पेशली द टाइम, राइट। तो विद इन अ ईयर और 2 ईयर आई बिलीव कि आपको पता चलना चाहिए कि भाई मुझे इस इंडस्ट्री में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कहाँ तक ग्रो कर सकता हूँ विद माई नॉलेज एंड विद माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, राइट। तो अगर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे ग्रोथ अगर है, देन आई शुड बी पॉलिशिंग माई स्किल्स एंड एवरीथिंग। सो एक थिंग व्हाट आई बिलीव इज़ लाइक यू शुड बी पैशनेट अबाउट योर वर्क, आप जहाँ पे जो कर रहे हो। एंड सेकेंड थिंग, यू शुड बी हैविंग वेरी क्लियर विजन और गोल कि आपको कहाँ तक पहुँचना है, क्या करना है। अगर ये 2 चीज़ें आपके पास अगर है, पैशनेट and about the goal and vision what you have, I believe that is more than enough to succeed in your life. कुछ क्लोजिंग लाइन हमारे ऑडियंस के लिए? Behind the बाद में कैमरा के बाद बताऊंगा closing lines. Okay, Anyways, it was very good talking to sir. हमने मतलब बहुत दिनों से हम लोग प्लान कर रहे थे कि वीडियो बनाएंगे, आई यूज्ड टू सी हिज वीडियोस। मुझे भी था कि मुझे भी एक दिन आना है इन वीडियोस में, मैं बता रहा था। लोकेशन भी हमने ऐसी चूज़ की है कि सर यहाँ पे थोड़ा कुछ अच्छा आएगा। आई बिलीव कि ऑडियंस को लोकेशन अक्षय ने चूज किया है, बट ब्यूटीफुल लोकेशन, आई लाइक इट। आई होप ऑडियंस विल लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट टू हमारे सर को, सो हम भी बाद में कुछ आगे बढ़े और साथ में वी कैन डू मोर वीडियोस इंशाल्लाह। Alright, thank you so much guys, thanks a ton. Please do share and subscribe as our guest Akshay has said, and I hope you liked the video, you enjoyed. We wanted to make it entertaining, and this is one take, okay, we have not taken any take. Alright then, thank you so much, have a wonderful day, thanks.